अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हरीम क्लोज़ेट। तकरीबन 2 साल हो गए हैं इस चैनल को स्टार्ट किए हुए। 22 सितंबर को मैंने अपनी बर्थडे वाले दिन ये चैनल ओपन किया था, पहली वीडियो अपलोड की थी। तो तकरीबन इन 2 साल की जर्नी में पहले फ़र्स्ट साल तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं किस तरह से इसको लेके चलूँगी, बट एक माइंड में एक था कि कॉन्सेप्ट के इस तरह से बनाना है। कुछ गोल्स मैंने सेट किए थे पहले साल में, तो उसमें से एक ये था कि मैं अपना जो ये काम है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगी। ब्रांडिंग पे तो काम मैं कर ही रही थी, प्रिंटिंग वगैरह ये सब मैंने पहले साल में किया, और उसमें एक गोल ये भी था कि मैं किसी बड़े ऑनलाइन स्टोर पर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर भी मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तो उसमें दराज़ का नाम भी मैंने लिखा था अपनी जो लिस्ट थी उसके अंदर। तो उस दूसरे साल में तो पॉसिबल हो नहीं पाया, क्योंकि हरीम के फ़ौरन बाद ही फिर हुस्ना की पैदाइश भी हो गई थी, तो उसमें मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी और ये सब अनप्लैन्ड था बिल्कुल। तो फिर हम इसी में मसरूफ़ हो गए, उसके बाद फिर इस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन माइंड में ये था कि मुझे ये काम करना है। तो उस दौरान मैंने आई थिंक हुस्ना की पैदाइश से पहले या बाद में, उस दौरान मैंने एक वीडियो में एक क्लिप दिखाया होगा शायद, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने देखा हो या जानते हो कि मैंने वहाँ पे बताया था कि मैंने दराज़ के फ़्लायर्स वगैरह मंगवा लिए हैं और अकाउंट मैंने ओपन करवा लिया है। तो उस वक्त बस ये फ़्लायर्स ही मंगवाए थे और अकाउंट ओपन था, और उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। अकाउंटिंग का वैसे सारा काम मेरे हस्बैंड ही करते हैं, तो उनको भी मौका नहीं मिल रहा था, और वो मुझसे पूछते भी रहते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, कोई मुझे अपनी प्रोडक्ट दो वो मैं सही से लगाऊं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल मौका नहीं था, टाइम नहीं मिलता था। और मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं जब काम करूँगी तो प्रॉपर तरीके से आके करूँगी। तो फिर भी हस्बैंड थोड़ा बहुत अपने मोबाइल से पिक्चर लेके वो अपलोड करते जाते थे, मुझसे पूछ लिया, हाँ ये डाल रहा हूँ, ये डाल रहा हूँ, इसके कितने प्राइस होते हैं ये मुझे बता दो, लेकिन मैं कोई प्रॉपर तरीके से उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। अभी रिसेंटली हस्बैंड ही इसमें ही काम कर रहे थे, लगे हुए थे। तो अभी रिसेंटली बताया हस्बैंड ने कि 1-2 ऑर्डर्स आए थे और हमें पता ही नहीं चले, हमने ना वो सेलर अकाउंट खोल के देखा, ना ईमेल्स चेक करी, और वो फिर ज़ाहिर है एक वेट में वो रहते हैं, उसके बाद फिर वो एक्सपायर हो जाता है जो वो ऑर्डर आया हुआ होता है। और फिर अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड अपने मोबाइल से जो करते थे तो उनका मोबाइल भी फिर चोरी हो गया था। तो अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही रैंडम लैपटॉप ऑन किया तो हस्बैंड ने बताया कि दराज़ पे तुम्हारा ऑर्डर आया हुआ है, और मेरा तो मोबाइल अभी है नहीं, तो तुम अपने मोबाइल में सेलर ऐप होती है उस एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, तो फिर आगे हम इस ऑर्डर को प्रोसीड करते हैं। तो हस्बैंड ने कहा कि बैठ के समझो कि किस तरह से किया जाता है ऑर्डर। पहला मुझे भी नहीं पता, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, ऑर्डर किस तरह से पिक किया जाता है, प्रिंटिंग वगैरह। लेकिन ज़ाहिर है मैं नहीं, एक तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, तो मैं इतने शौक़ से नहीं बैठी और नहीं सीखा। ये है कि जब दिल चाहेगा तो सीख लेती हूँ। मैंने बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें सीखी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें ये एडिटिंग भी शामिल है, वीडियोग्राफी सारी शामिल है, क्योंकि आई एम नॉट अ IT पर्सन। शुरू से ही मेरी मेडिकल फील्ड रही है, तो इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन ये है कि काम के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना ही पड़ता है। खैर हमारा पहला ऑर्डर आया तो बड़ी खुशी हुई, और जब वो जो मेरा पैकेजिंग का जब टाइम आता है ना, तो वैसे ही मुझे इतना अच्छा लग रहा होता है जब मैं पैकिंग कर रही होती हूँ, स्टिकर्स वगैरह लगाना और कार्ड उसमें रखना, और बहुत खुशी होती है ना जब अपने हाथ की बनी हुई चीज़ पूरे पाकिस्तान में जगह जगह जब जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको आगे भी एक्सपेंड करना है इंशाल्लाह, इंटरनेशनली भी। बस वो है कि अकाउंट का मुझे पता नहीं है कि इंटरनेशनली किस तरह से बाहर भिजवाया जाता है। उसमें मतलब पता तो है, लेकिन ये है कि शिपमेंट चार्जेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं ना वो इतने कम होते हैं, तो फिर ऑर्डर फिर सही लगता नहीं है कि बहुत महंगा पड़ रहा है, तो फिर लोग भी फिर इस तरह से पीछे थोड़े हो जाते हैं। तो इस बारे में थोड़ी और मालूमात इकट्ठी करूँगी और फिर बताऊँगी भी कि क्या होता है, किस तरह से प्रोसीजर होता है, अभी तो मुझे ही नहीं पता है। लेकिन खैर जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था उसके पहले ही साल मैंने गोल बनाया था कि नेक्स्ट ईयर तक मैं कम से कम दराज़ पे अकाउंट बना के उस पर कुछ ना कुछ सेल कर दूंगी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 22
डेट आने में अभी थोड़ा सा वक्त है, और आई थिंक ये जब वीडियो अपलोड होगी तो मेरे ऑर्डर्स जा चुके होंगे और मज़ीद ऑर्डर्स आ जाएंगे। और जब पहला ऑर्डर निकला और फिर इस तरह से मोटिवेशन मिली ना, तो फिर अब और दिल चाह रहा है कि ख़ुद से बैठ के सीखो और उस पर वीडियो फ़ोटोज़ अपलोड करो और ठीक से फिर काम करो। तो अभी तो बस ऐसे ही, मतलब मैंने कोई इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, हस्बैंड ही सब देख रहे थे, तो तभी इतना अच्छा रिस्पांस आया। तो इंशाल्लाह जब मैं प्रॉपर तरीके से इस पे आऊँगी, सारा मसला वही है कि टाइम देना है। कोई भी काम हम शुरू करें तो शुरू कर लेना ही काफ़ी नहीं, एक तो शुरू करना भी एक फ़र्स्ट स्टेप है, लेकिन उसको सस्टेन रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो नहीं हम लोग कर पाते हैं। तो इसलिए हमारे बहुत सारे काम फिर शुरू होने के बाद वो अधूरे ही रह जाते हैं। तो मैं अब तो बहुत सोच समझ के हर स्टेप लेती हूँ, और कोई भी नया काम शुरू करने से पहले जितना भी दिल चाह रहा हो मैं बहुत सोचती हूँ, और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। इवन कि मैं शॉपिंग के मामले में भी कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले बहुत बार सोचती हूँ कि ये वर्थ इट है, मैं इसको मेंटेन कर भी पाऊँगी, इसका ख़्याल रख भी पाऊँगी इस चीज़ का, और इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर भी पाऊँगी, तो फिर मैं वो चीज़ परचेज़ करती हूँ। अच्छा, जैसे कि आपने वीडियो में देखा अभी कि मेरा जो पहला आइटम सेल हुआ है दराज़ पे, वो माशाल्लाह कैप ही है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह और भी चीज़ें फिर मैं इसी में ही अपना स्टोर जो भी बनता है वो किस तरह से बनता है वो बनाना सीखूँगी, फिर उस पर अपलोड करना शुरू करूँगी अपनी सारी चीज़ें पिक्चर्स की फॉर्म में। और मुझे एक और अपडेट ये देनी थी कि माशाल्लाह कैप मैं अब तक इस तरह से बनाती आ रही थी, लेकिन अब मैंने थोड़ी सी ज़ाहिर इनोवेशन तो लानी है। इनोवेशन के बगैर ना हम काम करें तो वो फिर फीका फीका सा लगने लगता है, पुराना पुराना सा लगने लगता है। तो इनोवेशन वक्त के साथ साथ ज़रूरी है। तो एक इनोवेशन मैं ये लेकर आई हूँ कि इसके अंदर ये इसको क्या बोलेंगे, बटन के साथ ये इस तरह से मैंने डोरी बनाई है। और ये जब मैंने हुस्ना को पहनाया था ना कैप, तो उस वक्त तो ये डोरी मैंने नहीं बनाई हुई थी, मैं इसी तरह से सेल करती थी। तो उस वक्त मुझे ख़ुद से रियलाइज़ हुआ, जब ख़ुद यूज़ किया ना तो पता चलती है हर चीज़ की बारीकियाँ। तो उस वक्त मुझे पता चला कि हुस्ना जब मूव करती थी, हालांकि न्यू बॉर्न बेबी का है ये, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी भी जब थोड़ा थोड़ा उसका अपना हेड मूव करता है, हम गोद में लेते हैं, तो ये कि कैप ऊपर हो जाता था और उसके कान खुल जाते थे। और ये ख़ास तौर पे सर्दियों में हम माओं को मुश्किल होती है कि बच्चों के कान ना खुलें, तो तब मुझे ये आइडिया आया था और मैंने हुस्ना के कैप में ये टेम्परेरी इस तरह से डोरी बना दी थी बटन के साथ। और फिर उसी वक्त मुझे आइडिया आया था कि मैं अब अपने जो माशाल्लाह कैप्स हैं उसके अंदर इसी तरह से बनाया करूँगी, लेकिन प्रॉपर तरीके से मुझे ये लॉन्च करना बताना था। तो अब फाइनली अब जो भी माशाल्लाह कैप होंगे तो वो इस तरह से ही आएंगे, और आई होप कि पसंद आएंगे आप लोगों को, और ये ज़रूरत है तो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। बट अगेन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो कुछ लोगों को, जैसे बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे आए कि जिनको कैप के ऊपर जो ये वूलन बॉल है ये नहीं पसंद आई, तो उन्होंने बोला कि हमें इसके बग़ैर चाहिए, तो मैंने उसके बग़ैर बना के दी। और किसी ने बोला कि ये माशाल्लाह जो है वो इस दूसरे कलर में चाहिए, तो फिर मैंने डिफरेंट कलर में बना के दी। किसी ने नेम माशाल्लाह की जगह अपना नेम लिखवाया। तो डिफरेंट जिस तरह से ये छोटा मोटा कस्टमाइज़ काम मैं साथ साथ करती रहती हूँ, लेकिन जो पूरा कस्टमाइज़ काम है वो मैं नहीं करती। इस पे मैं एक वीडियो भी बना चुकी हूँ कि टोटल कस्टमाइज़ काम मेरे बस की बात नहीं है, और आई थिंक किसी के भी बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। टोटली उसी पे ही डिपेंड करना कस्टमर की चीज़ चॉइस पे। फिर कस्टमर को कभी ये पसंद नहीं आता, जब वो बनवा लेता तो बोलते नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, आप ये बना के दें। तो इस पर मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई, और उस पर मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि आप कस्टमर को मना क्यों कर देती हैं। तो मैं मना नहीं करती, मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैं टोटल कस्टमाइज़ काम नहीं करूँगी। और ये कि छोटा मोटा कि कस्टमर किसी चीज़ को माइनस करवा रहा है या किसी चीज़ को प्लस करवा रहा है, तो ये भी कस्टमाइज़ काम ही होता है। या अपने नेम की जगह कुछ और लिखवाना चाह रहा है, तो ये भी कस्टमाइज़ काम है। तो हाँ, बस यही अपडेट देनी थी। डॉल की फ़्रॉक का ट्यूटोरियल के बारे में सब ने पूछा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट या फिर अपकमिंग वीडियोस में मैं उसका ट्यूटोरियल लाजमी शेयर करूँगी। डॉल बनाना सिखा दी तो फ़्रॉक सिखाने में कोई मज़ायका नहीं है, वो भी मैं इंशाल्लाह सिखा दूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।